दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राशिद अहमद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हेल्थ एजुकेशन एंड मेडिकल अवेयरनेस। दोस्तों आज मैं एक नई वीडियो को लेकर के आया हूं। RT-PCR की रिपोर्ट जो दी जाती है उसमें एक वैल्यू दिया जाता है, CT वैल्यू। उस CT वैल्यू के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। चूँकि आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो वायरल हुई है जिसमें ये बताया गया है कि किसी पेशेंट का अगर CT वैल्यू कम है तो वो पेशेंट इन्फेक्शन ज़्यादा फैला सकता है, उसे स्प्रेडिंग होने का ज़्यादा ख़तरा ज़्यादा है, उससे आपको बच के रहना चाहिए। और किसी पेशेंट का CT वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उससे आपको कोई ख़तरा नहीं है। दोस्तों एक सिंपल सी बात जान लीजिए कि आपके शरीर में कोरोना वायरस एक डिटेक्ट हो या 1000 डिटेक्ट हो, आपको उनसे बच के रहना है, क्योंकि कोरोना वायरस एक से दूसरे में फैलता है। जब आप बातें करते हैं, जब आप छींकते हैं, बहुत सारे तरीक़े हैं फैलने के, तो आपको वो फैलेगा। तो इससे ये कहना कहीं से साबित नहीं होता है कि अगर CT वैल्यू कम होगा तो ही इन्फेक्शन फैलाएगा, CT वैल्यू ज़्यादा नहीं है तो इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा। ये कहीं से भी साबित नहीं हुआ है। और आप ICMR के गाइडलाइन को भी जाके देखेंगे तो वहाँ भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि CT वैल्यू से पेशेंट के इन्फेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन CT वैल्यू कम है तो आप स्प्रेड ज़्यादा करेंगे, इस तरह का कोई भी लेना देना। जो CT वैल्यू है वो बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं उस पर कि वो किस वजह से CT वैल्यू कम होता है, ज़्यादा होता है। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर हैं। पहला फैक्टर ये है कि सिंपल कैसे कलेक्ट किया गया। सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि सिंपल कलेक्ट कैसे किया गया, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को आप नाक से या गले से लेंगे तो बहुत सारे पेशेंट तो बहुत आराम से दे देते हैं, अपना सैंपल दे देते हैं। पर बहुत सारे पेशेंट जैसे ही आप नाक के अंदर डालेंगे तो वो घबरा से जाते हैं और वो फ़ौरन बोलते हैं निकालने के लिए। तो इससे क्या होता है कि हो सकता है कि वायरस पूरी तरीके से उसमें स्वैब में नहीं आया होगा, कॉटन स्वैब में स्टिक में नहीं आया होगा, जिसके वजह से CT वैल्यू हो सकता है कि उस पेशेंट का ज़्यादा आएगा, क्योंकि प्रॉपर सैंपल जितना लेना चाहिए था वो सैंपल प्रॉपर लिया नहीं गया। ये तो एक ये थी। अब और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन सा टेक्नीशियन उसको रन कर रहा है, उस कोविड सैंपल को रन कर रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है कि वो जितना एक्सपर्ट होगा उतने अच्छे से सैंपल को रन कर पाएगा। इस पर भी CT वैल्यू डिपेंड करता है। तीसरी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप का किस टेम्परेचर पे वो सैंपल को रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे लैब में जो RT-PCR का टेस्ट नहीं कराया जाता है और वो एक जगह से दूसरी जगह सैंपल को ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है, उसको भेजा जाता है। तो वो जो सैंपल जो भेजा जा रहा है तो उसकी किस टेम्परेचर में भेजा गया है, उसके बाद वो लैब में पहुंचने के बाद कितनी देर के बाद उस सैंपल को रन किया जा रहा है, कितना घंटा तक वो सैंपल वैसे ही रखा रहता है, इस पर भी CT वैल्यू डिपेंड करता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे CT वैल्यू का डिपेंड होता है। इसी वजह से CT वैल्यू से इन्फेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सी बात है, आप इस बात को याद रख लें कि अगर आपके अंदर एक कोरोना वायरस डिटेक्ट होगा तो भी आप दूसरों के लिए आपको ख़तरा रहेगा, अगर बहुत सारे भी होंगे तो भी आपको ख़तरा रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास आपका CT वैल्यू कम है तो आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे। ऐसा देखा गया है बहुत सारी रिपोर्ट में कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति आता है जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है और उसकी उम्र 15-25 साल है, 30 साल है और उसकी CT वैल्यू ज़्यादा आई है। ऐसा भी देखा गया है कि जो कोई बुज़ुर्ग है जिसकी उम्र 50 साल है, 60 साल है और उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, जिसकी CT वैल्यू कम आई है। मगर इन दोनों में ये देखा गया है कि जिसकी CT वैल्यू कम आई है उनको किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, जबकि उनकी उम्र भी ज़्यादा थी, फिर भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। और वहीं दूसरी जगह देखा गया कि आप 25 साल 30 साल के लोग थे और उसकी CT वैल्यू ज़्यादा होने के बाद भी उसे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हुआ। तो यानी कि CT वैल्यू से हम ये देखते हैं कि CT वैल्यू से इस तरह का किसी तरह का भी कोई लेना देना नहीं है कि आपका कम होगा तो आपको ख़तरा ज़्यादा होगा तो कम ख़तरा होगा। तो ये सब डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी पे। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको इस तरह से CT वैल्यू को लेकर के किसी तरह का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ख़्याल रखिए आप अपनी इम्यूनिटी बनाने पे कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे और ताकि आपको कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ये वीडियो को लाने की कोशिश करता हूँ अपने चैनल पे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।
अगर किसी तरह की कोई ज़रूरत बात होगी RT-PCR को लेकर के या कोई टेस्ट से रिलेटेड कोई बात होगी तो इस डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे दूँगा, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं।